सदर राहुल गांधी आज दूसरे रोज भी रहे ईडी ऑफिस में हाजिर। हुकूमत राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कर रही है कोशिश। हुकूमत की नाकामी पर राहुल गांधी ने मुसलसल उठाए सवाल। कांग्रेस तर्जुमान रणजीत सिंह सुरजेवाला कांग्रेस ईडी पर दबाव डालने के लिए कर रही है एहतजाज। राहुल गांधी बदअनवानी के मामले पर किए गए तलब। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी बारामूला के बोनियार इलाके में आज दूसरे रोज भी 5 साला बच्ची बनी तेंदुए की शिकार। इलाके में खौफ हरास का माहौल। लोगों ने इस वाक़े पर किया एहतजाज। जिला इंतजामिया के खिलाफ की सख्त नाराबाजी। मरकजी वजीर बराए दाखिला उमूर व खेलकूद निशाह दरमानिक ने पटन बारामूला में इंडोर स्टेडियम का किया रस्म इफ्तिदा। जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की का बताया नया दौर। लोगों की हिफाजत सरकार का बताया अवलीन तरजीह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में नाज़रीन सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के रहनुमा व साबिक़ सदर राहुल गांधी आज दूसरे रोज भी ईडी ऑफिस में हाजिर रहे और आज भी सवालात और जवाबात का सिलसिला जारी रहा। इधर आज भी एहतजाज हुए। दिल्ली में कांग्रेस से वाबस्ता लीडरान और जो वर्करान हैं उन्होंने एहतजाज किया। नेशनल हेराल्ड अखबार से मुतल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में कांग्रेस लीडर आज दूसरे रोज भी ईडी ऑफिस पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के तर्जुमान रणजीत सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हुकूमत राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कर रही है कोशिश, क्योंकि कांग्रेस के साबिक़ सदर ने चीन की दरअंदाजी, किसानों के मामले और बेरोजगारी और महंगाई जैसे मसाइल को बार बार उजागर किया, हुकूमत को कटघरे में खड़ा किया। इसीलिए हुकूमत जो है वो ईडी का इस्तेमाल करके उनकी आवाज दबाना चाहती है। कांग्रेस के तर्जुमान रणजीत सिंह सुरजेवाला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलासा किया है कि राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी मुसलसल हुकूमत को निशाना बना रहे हैं, हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि जो मामलात लोगों के सामने हैं उनकी आवाज बन रहे हैं राहुल गांधी। जैसे बेरोजगारी की मामले की बात करें, चीन के साथ जो मामला है उसको लेकर भी कई बार राहुल गांधी ने बात की। इस वजह से हुकूमत जो है वो राहुल गांधी को तंग तलब कर रही है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणजीत सिंह सुरजेवाला ने क्या कहा ये सुनते हैं, उसके बाद आगे इस पे बात करेंगे। देश में नफरत के माहौल के खिलाफ, भाईचारे व अनेकता में एकता के विचार के लिए एकमात्र आवाज जिसने सरकार की आंख में आंख डालकर कहा कि धर्मांधता और एक विषैले बंटवारे से यह देश और नफरत से इस देश का भला नहीं हो सकता, वे श्री राहुल गांधी हैं। उनको कटघरे में खड़ा कर दिया और बाद में फिर उन्होंने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे 2 प्रवक्ताओं को निकालकर माफी मांगनी पड़ी। इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। आदरणीय मित्र, ये बताइए, हेमंता बिस्वा शर्मा जी जब कांग्रेस में थे तो लुई बर्गर केस में, शारदा घोटाले में उन्हें ईडी और सीबीआई ने बुलाया या नहीं बुलाया? उसके बाद वो कांग्रेस से दौड़कर भाजपा में शामिल हो गए। आज भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। तो कहां गया शारदा घोटाला और कहां गया लुई बर्गर केस और कहां गए ईडी के संबंध और कहां है सीबीआई? कर्नाटक के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय येदियुरप्पा साहब, उन पर ईडी का केस दर्ज है या नहीं दर्ज है? उनको ईडी के समन और बेटे को आए हैं या नहीं आए हैं? परंतु 8 साल बीत गए, कहां गया ईडी का केस? नारायण राणे जी
जब कांग्रेस में थे तो उन पर रेड हुई, ईडी और इनकम टैक्स के मुकदमे दर्ज हुए, फिर नारायण राणे जी बीजेपी में शामिल हो गए। अब वो पाक साफ है, ना ईडी का केस रहा ना सीबीआई का मुकदमा रहा। सोमेन मित्रा जी, याद करिए, सोमेन मित्रा जी कांग्रेस में भी थे और टीएमसी में भी थे, तब उन पर मुकदमा था, ईडी की पेशियां लगती थी। अब वो बीजेपी में जब शामिल हो गए तो सब कुछ खत्म हो गया। रमन सिंह जी, क्या उनके ऊपर और उनके शायद बेटे पर कोई ईडी का केस है या नहीं है? तो क्या हुआ 8 साल में उस मुकदमे का, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं? कर्नाटक में जो 40% कमीशन खाते पकड़े गए सारे मंत्रीगण। चलिए, कांग्रेस तर्जुमान बात कर रहे थे और राहुल गांधी की ईडी की तलबी को लेकर बात कर रहे थे। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है कांग्रेस पे, यानी हुकूमत का भी पलटवार है कांग्रेस पे, और पलटवार करते हुए कांग्रेस पे इल्जाम लगाया गया है कि कांग्रेस ईडी पर दबाव डालने के लिए सड़कों पे निकल आई है, क्योंकि उनकी बदअनवानी बेनकाब हो चुकी है। यह कहना है मरकजी वजीर स्मृति ईरानी का। उनका कहना है कि राहुल गांधी पे बदअनवानी का केस है और बदअनवानी जो है वो बेनकाब हो चुकी है, जिसकी वजह से कांग्रेस इसको दबाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने खुलकर कांग्रेस की मुखालफत की है और कहा कि ईडी पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सोचना चाहिए कि राहुल गांधी को क्यों तलब किया गया है, ईडी में क्यों बुलाया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, क्योंकि बदअनवानी का मामला है राहुल गांधी पे, कांग्रेस पे, जिस वजह से उसको तलब किया गया है। तो इस पे एहतजाज करने की क्या जरूरत है, इस पे सियासत करने की क्या जरूरत है, शफाफियत सामने लानी है, हर सवाल का जवाब देना होगा। अगर सही निकले तो फिर राहुल गांधी को जो है बरी भी किया जा सकता है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, मगर जहां पे उंगली उठी है वहां पे सवाल जो करना जरूरी बनता है। यह कहना था स्मृति ईरानी का। मरकजी वजीर जो है अभी सरकार में, उन्होंने भी कांग्रेस पे पलटवार किया है। यानी राहुल गांधी आज दूसरे रोज भी रहे ईडी ऑफिस में और सवालात जवाबात का सिलसिला आज भी जारी रहा। इस पे कहीं ना कहीं अब सियासत बढ़ रही है। कांग्रेस लीडरान, जो कांग्रेस के लीडरान हैं, और भारतीय जनता पार्टी यानी जो हुकूमत है, वो एक दूसरे पे अब तनकीद कर रहे हैं और एक दूसरे के मामलात को अब उछाला जा रहा है। करप्शन के मामलात सामने लाए जा रहे हैं, जैसे कांग्रेस तर्जुमान रणजीत सिंह सुरजेवाला ने कई इशारे किए हैं। सईद तजम्मुल जो है वो मेरे साथ जुड़े हैं। मैं जानना चाहूंगा सईद तजम्मुल से। तजम्मुल खैर मकदम है, आपका स्पेशल रिपोर्ट में जानना चाहूंगा, आज ईडी ऑफिस में दूसरे रोज भी राहुल गांधी रहे, अभी क्या कुछ अपडेट है ईडी ऑफिस से, वहां से क्या राहुल गांधी अभी वहीं पे है या वहां से निकल चुके हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सईद रऊफ फारूकी। जरा हमें बता रहे हैं नई दिल्ली से कि राहुल गांधी जो है वो, जिन्हें कल 25 सवालात लिखने के लिए दिए गए थे, यानी उन्हीं के हाथ में कागजात थमाए गए थे, उन्हीं की हैंडराइटिंग के साथ सवालों का जवाब देने के लिए कहा। और कांग्रेस जराये के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ऑफिसर जो था वो राहुल गांधी से पूछताछ कर रहा था। और आज भी ये मुसलसल दूसरे रोज जारी रहा, क्योंकि कल रात तक जब 25 सवालों के सवालात और उनके जवाबात लिखने बैठेगा कोई भी तो वक्त चाहिए। उसके बाद आज इन सवालात का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया और कुछ देर पहले खबर है कि शायद राहुल गांधी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिस से बाहर आ चुके हैं। और उसके बाद वो 12 अकबर रोड पे पार्टी कारकुनों का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने दूसरे दिन मुसलसल एहतजाज किया और राहुल गांधी को समर मिलने के बाद उस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार की जबरदस्त नुक्ताचीनी की। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इंट्रोडक्शन है और अब नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरान का जो अखबारात के मामलात है और उसके बाद अखबारात में जो लायबिलिटी उस अखबार पे पड़ी थी उस पे कांग्रेस को साफ करने के लिए इल्जाम लगा है कि 90 करोड़ रुपया जो है नेशनल हेराल्ड को इन्होंने वागुजार किए ताकि वाजिबात और मुलाजमीन की जो तनख्वाह थी उसको दोबारा शुरू किया जा सके अखबार को। और इस बात में कोई कबात नहीं है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने 2011 से आगे तक 2002 से 2011 तक इस केस को दोबारा सुना गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी कहती है कि केस को क्लोज कर दिया गया क्योंकि अंग्रेजी रोजनामा जो था यह कौमी असासा था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो इसके बानी हुआ करते थे। यानी कुल मिलाकर इसके बाद दीगर मामलात है, एडवर्टाइजर्स का भी मामला है और फंडिंग वगैरह के भी मामलात है राहुल गांधी को। इसलिए तवील तरीन इंतजार के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में सवालात और जवाबात का सिलसिला मिला और उसके बाद अगली तारीख भी मिल सकती है। लेकिन तजम्मुल जो
वार और पलटवार की हम बात कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस कल से ही सड़कों पे है, कई लीडरान को अगर हिरासत में भी ले गया है, मगर आज जिस तरह सुरजीत सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पे निशाना साधा कि किस तरह वो राहुल गांधी को तंग तलब कर रही है, इस वजह से क्योंकि राहुल गांधी खुलकर हुकूमत की नुक्ताचीनी कर रहे थे, मुखालफत कर रहे थे जहां हुकूमत की कमजोरी है, यानी चाइना के साथ मामला का भी उन्होंने जिक्र किया है, बेरोजगारी की बात की है, इसके साथ साथ जो हालात मुल्क में बन रहे हैं उन पे भी उन्होंने बात की है और कहा कि जो हालात बने हैं हालात पे राहुल गांधी को बात करना भारी पड़ रहा है। देखिए इतना ही नहीं है, बल्कि जो सुरजेवाला है उन्होंने आरोप लगाया कि साबिक जो होम मिनिस्टर है पी चिदम्बरम के खिलाफ भी उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत ज्यादा तंग तलब किया गया, यहां तक कि उन्हें जख्मी भी कर दिया गया था जब उन्होंने एहतजाजी मार्च की क़यादत की थी। ये एक सब कॉन्टिनेंट में जब आप एशिया की पॉलिटिक्स देखेंगे, चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, काठमांडू, अब अफगानिस्तान में सियासी ढांचा बनने जा रहा है, मुझे लगता है यहाँ इस तरह की सियासत पहले भी रही, लेकिन भारत सेक्युलर और जमहूरी तर्ज अमल में एक वाहिद मुल्क था एशिया में। तजमुल मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है कुलगाम से, कुलगाम के मिशीपोरा गुज्जर एरिया में बताया जा रहा है कि एनकाउंटर शुरू हो चुका है। इससे पहले भी खबरें आई थी कि इलाके में कुछ गोलियों की आवाज सुनाई दी है और अभी खबरें आ रही है कि वहां पे एनकाउंटर शुरू हो गया है मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में। तजमुल आपको रोकना चाहूंगा, दोबारा आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, मगर पहले हम अपडेट लेना चाहेंगे फिदा हुसैन से, जो हमारे साथी फिदा हुसैन कुलगाम एरिया में अभी है और बताया जा रहा है कि एनकाउंटर शुरू हो चुका है। गुज्जर जो इलाका है कुलगाम का, वहां पे एनकाउंटर शुरू हो चुका है। और इससे पहले अगर बात करें, इससे पहले भी रडवनी इलाके की बात आई थी, वहां पे कुछ गोलियों की आवाज सुनाई दी गई। इससे पहले तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब वहां पे कुछ गोलियों की आवाज सुनाई दी गई थी, अगरचे फिर इंतजामिया ने उसको नकारा कि कुछ गोलियां जरूर वहां पे चली है, मगर उस इलाके में कोई एनकाउंटर नहीं है। मगर अभी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है गुज्जर से, गुज्जर कुलगाम से, वहां पे बताया जा रहा है कि एनकाउंटर शुरू हो गया। फिदा हुसैन मेरे साथ जुड़े। फिदा जरा अपडेट करिए, ये गुज्जर इलाका कहां पे है और क्या कब यह एनकाउंटर शुरू हुआ है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम उसी इलाके में है जहां पर कुछ देर पहले गोली की आवाज सुनाई दी गई है। बताया जाता है कि पेट्रोलिंग पार्टी यहां से निकली, जिस पर मिली हालांकि चारों ओर से सिक्योरिटी कार्रवाई शुरू की है, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ से वो इलाका पड़ता है। रूफ, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? फिदा हुसैन, आवाज फिदा हुसैन की मेरे पास नहीं पहुंच रही है। फिदा हुसैन के साथ दोबारा से हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन, एनकाउंटर शुरू हो चुका है गुज्जर इलाके में, गुज्जर जो कुलगाम का इलाका है वहां पे एनकाउंटर शुरू हो चुका है और बताया जा रहा है कि मिलिटेंट्स की मौजूदगी के इलाके में थे और सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिली है और जो ही खबर मिली है तो पूरे इलाके को मुआसरे में लेके वहां पे एनकाउंटर शुरू हो चुका है। फिदा हुसैन से हम अपडेट जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि फिदा हुसैन के साथ ये गुज्जर का इलाका है, गुज्जर कुलगाम का इलाका है, यहां पे एनकाउंटर शुरू हो चुका है और अभी अभी खबर आ रही है कि इस पूरे इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुआसरे में लिया था। मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर मिली थी सिक्योरिटी एजेंसीज को इलाके में और जो ही मुहासरा शुरू किया गया, ये जो मुहासरा है, तलाशी कार्रवाई जो है, ये एनकाउंटर में तब्दील हो चुकी है और गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है पूरे इलाके में। गुज्जर कुलगाम का इलाका है जहां पे बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी एजेंसीज और मिलिटेंट्स के बीच में एनकाउंटर शुरू हो चुका है। फिदा हुसैन से हम जानना चाहेंगे कि अभी क्या सूरत हाल है इलाके में। फिदा हुसैन से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। फिदा, बताइए क्या कुछ अभी तफसीलात है? बिल्कुल, जिस तरह से मैंने कहा कि आगाम यहाँ पर कुछ देर पहले पेट्रोलिंग पार्टी का फायर होता है, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इलाके को मुआवजे में लेकर और जहाँ वो इलाका जहाँ पर मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस की झड़प शुरू हुई है, जो एक ट्वीट जारी किया यहाँ पर अब हुई, कुछ देर पहले यहाँ पर सिर्फ फोर्सेस ही नजर थी, उसके बाद कुछ ही देर के बाद आपको यहाँ पर
चलिए, तकनीकी खराबी की वजह से फिदा हुसैन का जो ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है, तो अभी खबर आ रही है कि गुज्जर इलाके में एनकाउंटर शुरू हो चुका है और गोलियों का तबादला जो है इलाके में शुरू हो गया है। और तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने ट्वीट करके इतला दी है कि वहां पे जो है एनकाउंटर शुरू हो चुका है इलाके में और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो भारी नफरी है वो तैनात की गई है इलाके में। पढ़ना किए चलिए, एनकाउंटर के बाद अब जरा बात करते हैं राहुल गांधी के हवाले से। सही तजम्मुल मेरे साथ जुड़े हैं बराह रास्त। तजम्मुल, जानना चाहूंगा आपसे कि अभी जो सरकार है, मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस पे वार किया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो हकाइक को दबाने की कोशिश कर रही है, इस वजह से वो जो सड़कों पे आई है, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ जो मामला है वो बदअनवानी का है और मामले की तहकीकात होनी चाहिए। कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि बदअनवानी के मामले पे वो सब्र करे और जो तहकीकात अमल है उसको मुकम्मल होने दे। सड़कों पे आने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सईद रूफ, ये एक आम शहरी नहीं है, ये एक जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि दुनिया भर में एक नामी गिरामी सियासी शख्सियत है। और राहुल गांधी जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि दुनिया भर में बड़े मशहूर मारूफ सियासतदान, सियासी घराने से इसका जन्म हुआ है। और उसके बाद जब वो कभी चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, जब वो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, तो उसके बाद जो केसेस उन पे लगाए गए हैं उस पर कांग्रेस पार्टी जो है वो नाराजगी का इजहार करती है। वो कहती है कि जहां राहुल गांधी से पहले पी चिदम्बरम को भी इसी तरह से कई एक केसों के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तलब किया था। गालिबन दुनिया भर की जो सियासत है, मैं वही बात कर रहा था कि सब कॉन्टिनेंट में एक पार्टी जब अपोजिशन में जाती है, दूसरी ट्रेजरी बेंच पे आती है, हुकूमत में आती है, तो ये मामला चलते हैं। लेकिन मुल्क में ये चीजें नहीं थी, क्योंकि हमने देखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के होते बीजेपी के जितने कार्यकर्ता लीडर थे उनके खिलाफ इतनी सख्ती नहीं थी। लेकिन बीजेपी भी अपनी जगह पर सही कह रहा है। वो कह रहा है कितना ही बड़ा सियासी कद क्यों न हो, पूछताछ में कोई परेशानी नहीं है। चलिए, शुक्रिया। पूछताछ में कोई कबाहत नहीं है, पूछताछ होनी चाहिए। जो कोई भी बड़ा लीडर हो, अगर गलत किया हो तो गलती की जो सजा है वो मिलनी चाहिए और साथ साथ जो हकायक है वो भी लोगों के सामने आने चाहिए। नाज़रीन, आज बारामूला बोनियार के इलाके में एक दूसरा दिलदोज हादसा पेश आया और एक 5 साला बच्ची आज दूसरे रोज जो है वो तेंदुए की शिकार हुई। कल भी एक वाक़ा पेश आया था। इससे पहले 3 दिन पहले उड़ी के इलाके में एक बच्चा जो है वो तेंदुए का शिकार बना था। कल भी एक 14 साला बच्चा जो है, लड़का जो है वो तेंदुए का शिकार बना और आज एक और बच्ची जो बताया जा रहा है कि वो बटंगी इलाके में आज सुबह जो वो घर में अपने घर के सहन में टहल रही थी, खेल रही थी और उसी बीच में घर के सहन से उसको तेंदुआ जो है वो उठाकर लेके गया। रुतबा मंजूर नामी ये 5 साला बच्ची आज तेंदुए की शिकार बनी और जो ही घर वालों को इतला मिली और घर वालों ने देखा कि तेंदुआ उठा के ले गया तो लोगों ने जो है जंगल की तरफ वो भाग गए, उस तेंदुए के पीछे पीछे भाग गए और तेंदुए ने कुछ दूरी पे ही उस बच्ची की डेड बॉडी छोड़कर वो भाग गया। तो इलाके में ज़बरदस्त खौफ और हिरास का माहौल है। लोग जो है वो सरापा एहतजाज है। आज कौमी शाहरा को भी लोगों ने बंद किया, एहतजाज किया ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ, महकमे वाइल्ड लाइफ के खिलाफ। मगर एहतजाज करना जो है वो बनता भी है। एक हफ्ते के अंदर तीसरी मौत के जंगली जानवर की शिकार बने 3 बच्चे। इरशाद मेरे साथ जुड़े हैं। इरशाद से जानना चाहूँगा कि क्या कुछ कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लाई जा रही है इंतज़ामिया की तरफ से, खासकर महकमे वाइल्ड लाइफ की तरफ से। इरशाद खैर मकदम, मैं आपका जानना चाहूँगा, आज एक और वाक़ा, एक और बच्ची की जान चली गई है। ये जो जानवर, जंगली जानवर है, आदमखोर तेंदुए हैं, अब ये बस्तियों का रुख कर रहे हैं। कल जंगल में वाक़ा पेश आया, आज एक बच्ची को घर के सहन से उठा के लेके गया। लोगों ने गम गुस्सा दिखाया इंतज़ामिया के खिलाफ, मगर इंतज़ामिया खामोश क्यों? इंतज़ामिया क्या कुछ कह रही है और महकमे वाइल्ड लाइफ का रोल कहां पे बनता है, उनका क्या कहना है?
देखिए रूप, बड़ी अफसोस की बात है क्योंकि यहाँ पे लगातार जो है ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं, चाहे हम उड़ी सरहदी इलाके उड़ी की बात करें या हम त्रिकांजल बुनियाद की बात करें या आज हम इस मनाली इलाके की बात करें, क्योंकि ये रियाज पजीर इलाके के साथ साथ पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ऐसे इंसिडेंट जो है लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ महकमा का जो रोल बनता है यहाँ पे वो जरूर दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो है आज सुबह से यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया इंतजामिया के खिलाफ, चाहे हम तहसील इंतजामिया की बात करें या एसडीएम की बात करें, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे आए और बाकायदा तौर पर इन लोगों को ये दहाड़ी दिलाई कि हम इन तेंदुए की बात करें या रीत की बात करें, इनको काबू करेंगे या इनको जो है ऑन स्पॉट जो है गोली मारेंगे या इनकी जो है इसके साथ देखा जाए कि लगातार जो है ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज हमने अभी थोड़ी देर पहले जो यहाँ के मुकामी लोगों के साथ बात की तो उनका ये कहना है, ये जो रुपा मंजूर इसकी एज बताई जाए वो 5 साल बताई जा रही है। ये घर के सहन में जो है खेल रही थी और आज सुबह तेंदुआ आया, इसको जो है वहां से उठाया और एहतिजाज इरशाद, अब जब एहतिजाज हुआ तो एहतिजाज को खत्म करने के लिए इंतजामिया वहां पे आई, तो क्या कुछ यकीन दहानी कराई गई है लोगों को, क्योंकि अब लोगों की जान का मामला है, अब कोई वहां पे महफूज नहीं है, तेंदुए घूम रहे हैं और वो भी आदमखोर बन चुके हैं, तो ये तो इंसानों के लिए खतरा, जबरदस्त खतरा बन चुका है। तो इनको क्या यकीन दहानी कराई गई है जिसकी वजह से इन्होंने अपना जो एहतिजाज है वो खत्म किया? देखिए यहाँ पे एसडीएम उड़ी की बात करें हरविंदर सिंह और इसके साथ साथ एसडीपीओ जुनेद अहमद, वो यहाँ पे आए और उन्होंने बाकायदा तौर पर लोगों से ये कहा कि लोगों को यकीन दहानी दिलाई जल्द से जल्द हम वाइल्ड लाइफ महकमे को कहेंगे और वो इनको ट्रंक करेंगे या इनको मार देंगे, क्योंकि ये आदमखोर बन गए हैं, क्योंकि लगातार जो है ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये प्रोटेस्ट खत्म किया गया, क्योंकि अगर से देखा जाए वाइल्ड लाइफ महकमे के पास जो है काफी प्रोटेक्शन भी है, मैन एंड पावर भी है और इसके साथ साथ जो दीगर लवाजमात है वो भी इनके पास है। और इससे पहले भी यहाँ पे इरशाद बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। इरशाद हमारे साथ तफसीलात दे रहे थे। बारामूला के बोनियार इलाके से आज भी एक हादसा वाक़ा पेश आया वहां पे, और आज के वाक़े में एक 5 साल बच्ची जो है वो तेंदुए की शिकार हुई। लोग सड़कों पे हैं, लोग सरापा एहतिजाज है इंतजामिया के खिलाफ, खासकर महकमे वाइल्ड लाइफ के खिलाफ। अब के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आज का जो वाक़ा पेश आया, घर के सहन से एक तेंदुआ एक 5 साल बच्ची को उठाकर लेके गया, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि अब वो महफूज नहीं इलाके में, क्योंकि तेंदुआ जो है वो आदमखोर बन चुका है। नाज़रीन, मरकजी वज़रा जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं और वादी में भी कई मरकजी वज़रा जो है वो दौरे पे हैं और मुख्तलिफ जो यहाँ पे काम हो रहे हैं उनका जायज़ा ले रहे हैं। कई प्रोजेक्टों का रस्मी इब्तिदा भी किया जा रहा है और कई नए प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन भी रखा जा रहा है। आज भी वज़ीर ममलिकत बराए होम अफेयर्स और स्पोर्ट्स श्री नितिशा परमानिक जो है वो बारामूला पटन इलाके में थे और वहाँ पर उन्होंने इंडोर स्टेडियम का रस्म इब्तिदा किया। इस मौके पे वहाँ पे काफ़ी तादाद में तलबा व तलबात मौजूद रहे। खेल कूद का भी वहाँ पे इंतज़ाम किया गया था। इस मौके पर ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला के साथ साथ बाकी अफसरान इस मौके पर मौजूद रहे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि खेल कूद के मामले में जम्मू कश्मीर के नौजवानों में टैलेंट है और इस टैलेंट को उभारने के लिए सरकार कोशिशें कर रही है और इस तरह के प्रोजेक्ट्स का जो है रस्मी इब्तिदा भी किया जा रहा है और नए प्रोजेक्ट्स जो है वो सामने लाए जा रहे हैं और यहाँ के नौजवानों को पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपने उनका जो टैलेंट है उसको आगे लेके जाए। जम्मू कश्मीर के हालात पे भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि जो हालात जम्मू कश्मीर में बने हैं उस पे सरकार की नज़र है और यहाँ के अवाम की हिफाजत करना सरकार की अवलिन तरजीह है। इसके साथ साथ कांग्रेस पे भी उन्होंने निशाना साधा। जो कांग्रेस का माहौल बनाया जम्मू कश्मीर में, जो कांग्रेस एहतजाज कर रही है या इसके साथ साथ मुल्क के बाकी रियासतों में, उस पर भी उन्होंने कांग्रेस को हदबी तनकीद बनाते हुए कहा कि हर एक मामले की सही जांच होनी चाहिए। मीडिया नुमाइंदों से बात करते उन्होंने क्या कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत सरकार देश की हर एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको और मजबूत करने का और स्ट्रांग करने का काम माननीय गृह मंत्री जी ने कर रहा है और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि हर व्यक्ति का जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित।
चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।